हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह भी बड़ा शानदार वीडियो है और इसमें भी आप ऐसे कंजंक्शन पढ़ेंगे जिनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब बना सकते हैं। कंजंक्शन का यूज ही वही होता है कि हम अपने सेंटेंस को बड़ा कर सकें और सारगर्भित सेंटेंस बना सकें। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो या अपनी कमेंट्स करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमें बताइए कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हम आगे का रास्ता तय करते हैं। कहते हैं ना, समुद्र पढ़ाने के लिए तो भंडार है, पूरा समुद्र है। जैसे कि हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तो उनको संजीवनी पता नहीं थी, पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, लेकिन जरूरी क्या था, सिर्फ एक छोटी सी संजीवनी। सेम थिंग in English. There is lot of things, there is lot of syllabus, but we need something important, we need something special to learn. Okay, तो हमें वही सीखना है। कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड, सीधे मुद्दे की बात। ओके, तो यहाँ पे दिया है हमारा वेगन टू, कंटिन्यू टू, अबाउट टू, हैव टू, हैविंग टू, यूज टू, एबल टू। ठीक है, बीइंग एबल टू और हैविंग। और क्या दिया है, हैविंग। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बताऊंगा, आप अपने हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से नोटबुक में बहुत सारे सेंटेंस बना लीजिए। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप नोटबुक लेके बैठिएगा, और नोटबुक ना भी हो तो एक अच्छा तरीका है कि अपने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके वो तुरंत वहीं कमेंट सेक्शन में अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया करो। मतलब आप जो भी एक्सप्लेन जो भी करते हो, जैसे आपने कहा कि बिगन टू का एग्जाम्पल वहीं लिख दिया करो, तो उसको मैं चेक भी कर लेता हूँ और चेक करके आपको बता भी देता हूँ कि कहीं कोई गलती है या सही है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है, और आपको पेपर भी खराब नहीं करना पड़ता, कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। तो बिगन टू, बिगन टू का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे लगा, लगी, लगे, समथिंग इज लाइकली टू हैपन, समथिंग हैज बीन स्टार्टेड, कुछ जो है स्टार्ट हो गया है, समथिंग हैज बीन स्टार्टेड। जैसे कि तुम अंग्रेजी बोलने लगे, मैं पढ़ाने लगा, वह तुम्हारा इंतजार करने लगा। तो ऐसी स्थिति में बिगन टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तीनों टेंस में सर्कुलेट होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, लेकिन मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट, मैं आपको पास्ट में बताऊंगा। जैसे कि वह खेलने लगा, वह खेलने लगा, ही began to play, he began to play। वह नाचने लगा, ही, जैसे पानी गिरता है ना, तो अचानक कोई नाचने लगा, पानी गिरा और नाचने लगा, तो हम बोलेंगे ही began to डांस। बच्चे नाचते हैं, बड़े तो टेंशन में आते हैं। अगला है कंटिन्यू टू। कंटिन्यू टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे कि जहाँ पे होता है रहा, रही, रहे। जब कोई बात होती है, जैसे हमने बोला कि वह खेल रहा था और वह खेलता रहा, दोनों में अंतर है। खेल रहा था मतलब खेल रहा था, और खेलता रहा मतलब उसने किसी दूसरे काम में फोकस नहीं किया, वो खेलता रहा सिर्फ, मतलब वो स्टेबल रहा अपने खेलने के काम पर, वह खेलता रहा। तो रहा, रही, रहे वहाँ आता है जहाँ पे हम कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने कहा कि वह ही ही कंटिन्यू टू वॉच टीवी, वह टीवी देखता रहा। एंड 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 जैसे कि ही कंटिन्यू टू वॉच टीवी एंड आई कंटिन्यू टू नॉक द डोर। ये शिकायत के फॉर्म में है कि भाई मैं दरवाजा खटखटाता रहा और सामने वाला टीवी देखता रहा। ही कंटिन्यू टू वॉच टीवी एंड आई कंटिन्यू टू नॉक द डोर। इसी प्रकार वह कार चलाता रहा, ही कंटिन्यू टू ड्राइव कार। वह दौड़ता रहा, ही कंटिन्यू टू रन। वह मेरा इंतजार करता रहा, ही कंटिन्यू टू वेट फॉर मी। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने दूसरी जगह शादी कर ली, भी तो हो सकता है। आई कंटिन्यू टू वेट फॉर यू, ऐसा होता है ना। एंड आई कंटिन्यू टू वेट फॉर यू एंड यू गॉट मैरिड somewhere else।
आई कंटिन्यू टू वेट फॉर यू एंड यू गॉट मैरिड समवेयर एल्स, मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रहा, तुमने कहीं और शादी कर ली। और फिर अपने बच्चों से बोल रही हो कि मामा जी हैं, करो मामा जी से नमस्ते, तो ऐसा हो जाता है। अबाउट टू, अबाउट टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर समथिंग इज लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ होने वाला है। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, समथिंग इज लाइकली टू हैपन, जैसे कि वह जाने वाला है, वह आने वाला है, वह मरने वाला है, ठीक है, वह रोने वाला है, वह खेलने वाला है। तो हमने बोला कि ही इज, जैसे कोई एग्जाम्पल है, ही इज अबाउट टू कम। अच्छा, आपकी सुविधानुसार टेंस के अनुसार आप बना सकते हो, वह जाने वाला था, आने वाला था, मरने वाला था, पढ़ाने वाला था। मैं आपको एक बता रहा हूँ बस, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू कम, ही वॉज अबाउट टू गो, ठीक है, वह मरने वाला था, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, ही वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, उसके बाद है हैव टू, ठीक है। हैव टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे पड़ता है। हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम कहें कि पड़ता है, जैसे कि मुझे मुझे मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे पैसे कमाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह ठंड में किसी की इच्छा नहीं होती उठने की, ठीक है, फिर भी मैं उठ जाता हूँ, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, मदर हैज़ टू कुक फूड, ठीक है। उसके बाद तुम्हें होमवर्क पूरा करना पड़ता है, यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क, तो हैव टू का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई भी काम पड़ता है। हैविंग टू, सेम थिंग, वैसा ही प्रयोग है इसका, बस ये कंटिन्यूस फॉर्म में है कि पढ़ रहा है, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, जैसे कि आपको सीखना पड़ रहा है, हो सकता है आप मजबूरी में सीख रहे हो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, कुछ चीज़ें, जरूरी चीज़ें सीखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर हैविंग टू लर्न, आपको सीखना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पैसे कमाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाना पड़ रहा है, मुझे सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न, आई एम हैविंग टू आई एम हैविंग टू लीव द जॉब, मतलब मुझे नौकरी छोड़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लीव द जॉब, मुझे नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। तो इस प्रकार आसानी से आप कर सकते हैं हैविंग टू का प्रयोग, ठीक। चलो नेक्स्ट वन इज यूज टू। यूज टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यूज टू का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर किया करता था, जहाँ पर हम पुरानी आदतें बताते हैं, जहाँ पर पुरानी आदतें बताते हैं वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वह तुम्हारा इंतजार किया करता था, ही यूज्ड टू ही यूज्ड टू वेट फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार किया करता था, ही यूज्ड टू वेट फॉर यू, ठीक है। जैसे हमने कहा राम गांव में रहा करता था, राम यूज्ड टू लिव इन विलेज, राम यूज्ड टू लिव इन विलेज, तो जहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हम पुरानी आदतें बताते हैं, पुरानी बातें बताते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच यू, मैं तुम्हारी मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प यू, लेकिन तुम तो भूल गए, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अब हम सोच रहे हैं कि जो ज़्यादा कमेंट्स करेगा, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा करेंगे, हम इनाम सोच रहे हैं, हम उसको इनाम देंगे, इसलिए आप ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि आपको वो इनाम मिल सके, ठीक है। अगला है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है पाता है, एबल टू का मतलब क्या होता है, पाता, जैसे कि वह नहीं जा पाता, वह नहीं खेल पाता, वह नहीं पढ़ पाता, वह वह जल्दी नहीं उठ पाता, ठीक है। तो कई बार ऐसा बोलते हैं ना, वह जीत नहीं पाता, वह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वह समझ ही नहीं पाता, ठीक है। तो पाता के लिए हम एबल टू का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कहा कि वह नहीं समझ पाता, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर मैं सारे एग्जाम्पल ही से ही बनाता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कहीं से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं पाता, राम इज नॉट एबल टू गेट अप,
अर्ली मॉर्निंग। राम सुबह जल्दी नहीं उठ पाता भाई। राम इज नॉट एबल टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर पाता, मुझे हेजिटेशन होता है। मान लो मैं कहूँ मैं तुमसे बात नहीं कर पाता, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर पाता, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू। ठीक, सेम थिंग। अगला है बीइंग एबल टू। ये क्या है? बीइंग एबल टू। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है जैसे कि एबल टू है। फर्क इतना है इसमें पा रहा है। सेम थिंग कंटिन्यूस टेंस में जब कहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। यही बात को कंटिन्यूस में कहेंगे तो ऐसा बोलेंगे, जैसे कि वह पढ़ नहीं पा रहा, वह पढ़ नहीं पा रहा है। वह पढ़ नहीं पा रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट बीइंग एबल टू रीड। वह पढ़ नहीं पा रहा है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू मीट यू। समझ में आया? इस प्रकार नेक्स्ट वन है हमारा हैविंग। हैविंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसके साथ एक और बात करें हम कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी3 लगा लेते हैं। ठीक है। जब भी कोई भी काम करके, जैसे हम क्या खाकर पीकर उठकर बैठकर, ऐसी कोई बात आती है तो हम वहाँ पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि होकर, जाकर, खाकर पीकर उठकर बैठकर, पहनकर, देखकर, समझकर, तो हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने ठीक से सुनकर जवाब दिया। अब हम कहते हैं ना ठीक से सुनकर जवाब दो। ठीक है। रिप्लाई, हैविंग अंडरस्टूड प्रॉपरली रिप्लाई। ठीक है। जैसे कि हैविंग, मैंने ठीक से सुनकर जवाब दिया। हैविंग हैविंग अंडरस्टूड, हैविंग अंडरस्टूड प्रॉपरली आई रिप्लाइड। ठीक से सुनकर ही मैंने, ठीक से समझकर मैंने जवाब दिया। ठीक है। जैसे कि हम कहें कि खाना खाकर वह बाहर चला गया। हैविंग हैविंग ईटन फूड, वह बाहर चला गया। ही वेंट आउट। ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने शादी कर ली तो क्या हो जाएगा? हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ही गॉट मैरिड। हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ही गॉट मैरिड। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने शादी कर ली। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है तो लाइक कीजिए और हमें इसकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।